हे गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में इसका क्या रोल होता है। तो आज इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बताएंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका रोल क्या है, यह क्यों नेसेसरी है कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे विंडो 10, विंडो 7 इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्लियर करना चाहो कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या यूज होता है, या कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी है, व्हाई नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पीके ठाकुर, स्वागत है आपके अपने चैनल RVP@Customer Tricks में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है उसे दो भागों में बांटा गया है। मतलब कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है, तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, जो भी है जिसे हम टच कर सकते हैं इज कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब जिसे छुआ जा सके वो होता है आपका हार्डवेयर। वहीं अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो वो डिजिटल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जो हार्डवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर हम ऑन करते हैं और उसके बाद अगर हम क्रोम ओपन करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मान लेते हैं टाइपिंग मास्टर या कोई गेम, तो वो सारा क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है। अब अगर बात करें सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि MS वर्ड, एक्सेल, क्रोम, पावर पॉइंट या फिर टाइपिंग मास्टर हो गया, या फिर कोई गेम जो हम खेलते हैं, वो सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिन्हें हम इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वहीं अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक ही होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं और जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि टाइपिंग मास्टर हो गया। अब इसे इंस्टॉल कर लिए, अब इसे चलाएंगे कैसे, तो चलाएंगे कीबोर्ड या माउस की मदद से। तो यहाँ पे हमें दो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, एक तो हमें सॉफ्टवेयर जैसे कि टाइपिंग मास्टर चलाना है, और दूसरा हार्डवेयर को भी कंट्रोल करना है, जैसे माउस और कीबोर्ड को कंट्रोल करना है। तो इस दोनों चीज को एक साथ करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जहां पे हम हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सके और सॉफ्टवेयर का भी काम कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की जो हमें आवश्यकता होती है, उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मान लेते हैं हमें क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट के लिए हमारे पास हार्डवेयर क्या हो गया, बैट और बॉल। मान लेते हैं ये हमारा हार्डवेयर है, और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, हमारा दिमाग, जो कि सोचेगा कि हमें कैसे मारना है। तो इस तरह से ये दोनों तो हमें मिल गए। तो यहाँ हमें हार्डवेयर भी मिल गया, बैट और बॉल, और यहाँ पे हमारा जो दिमाग है जो हमें बताएगा कि हमें कैसे खेलना है, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। अब इस दोनों को करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। प्लेटफॉर्म मतलब या तो हमें एक पिच या ग्राउंड चाहिए जहां पे हम इसे खेलेंगे। तो इस दोनों को कंट्रोल किया जाएगा ग्राउंड में, जहां पर हम खेलेंगे। तो इसी तरह से हार्डवेयर हमारे पास हो गया कीबोर्ड और माउस, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हम जैसे कि टाइपिंग मास्टर। तो इस दोनों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए जो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम किसी फाइल या फोल्डर या फिर एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं या फिर उसे यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है व्हाई नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, इसके बिना भी तो काम किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तब हमें किसी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करने के लिए नंबर ऑफ कोडिंग करना पड़ता था। अब नंबर ऑफ कोडिंग मतलब ये था कि अगर हमें कोई फाइल फोल्डर ओपन करना है, तो सबसे पहले हमें लिखना होता था कि किस डिस्क में है, फिर स्लैश लगाओ, फिर फोल्डर का नाम लिखो, फिर अगर उस फोल्डर के अंदर में वो फोल्डर है तो फिर उस फोल्डर का नाम लिखो। इस तरह से कोडिंग करके तब हम वहां तक पहुंच पाते थे। लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम होने के वजह से आप बिना कोडिंग किए हुए जहां जिस फोल्डर पे जाना चाहो, उसे आसानी से किसी एप्लीकेशन फोल्डर को एक्सेस कर पाते हो।
ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से ही हमें एक अच्छा सा इंटरफेस देखने को मिलता है और हम किसी भी एप्लीकेशन फोल्डर का शॉर्टकट भी क्रिएट कर पाते हैं। और ये सारा चीज डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और तब जाकर आपको एक अच्छा इंटरफेस, यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है और डायरेक्टली वे में आप इसका यूज कर पाते हो। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह क्यों जरूरी है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।